स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में बहुपदों के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी। अब अपन पर्णमाला स्टार्ट करते हैं और पर्णमाला को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ चीजें भी अपनी बाकी है जो थोड़ा बहुत और समझना है। अपन को आज शून्यांक के बारे में देखना है। तो बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं हमने पढ़ा था पहले। शून्य बहुपद उस बहुपद के शून्यांक क्या कहलाएंगे, तो आपको याद रखना है, अच्छी तरह समझना है शून्यांक क्या होते हैं। तो किसी भी बहुपद में x का वह मान, किसी भी बहुपद में x का वह मान जो उस बहुपद के मान को शून्य बना दे, जो उस बहुपद के मान को जीरो कर दे, उस बहुपद के मान को जीरो कर दे, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। तो x का वह मान, क्या बोला मैंने, x का वह मान जो बहुपद के मान को जीरो बना दे, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। अब बात आती है शून्यांक कितने हो सकते हैं, किसी भी बहुपद में शून्यांक कितने हो सकते हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए शून्यांक किसे कहते हैं। तो x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य बना दे। डेफिनेशन आपको समझ में आएगी होगी, लिखने की जरूरत नहीं है। तो x का वह मान, बहुपद में x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य बना दे, उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। और शून्यांक कितने हो सकते हैं किसी भी बहुपद में, तो x की जो उच्चतम घात होगी, यदि मान लो उस बहुपद में x की उच्चतम घात 1 है तो बहुपद का एक शून्यांक होगा। यदि x की उच्चतम घात 2 है तो बहुपद के शून्यांक 2 होंगे। यदि x की उच्चतम घात 3 है तो बहुपद के शून्यांक 3 होंगे। डिपेंड करता है इस बात पर कि बहुपद के शून्यांक उसकी x की पावर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो किसी भी बहुपद में शून्यांक कितने होंगे, उस बहुपद में x की जितनी पावर होगी अधिकतम, वही उतने ही उसमें शून्यांक कहलाएंगे। हमने पढ़ा था पहले एक पदी, द्विपदी, ऐसे कुछ एक घातीय, द्विघातीय। तो जैसे आप समझिए, मैंने बोला 2x + 3, चलो ये कौन सा बहुपद होगा, घात के आधार पे बताओ मुझे। ये घात के आधार पे x की उच्चतम घात कितनी है, 1, तो एक पदी बहुपद होगा। क्या होगा, ये एक पदी बहुपद होगा, है ना। इसको अपन एक पदी बहुपद, इसको अपन रेखिक बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेखिक बहुपद। इसको हम लोग रेखिक बहुपद भी बोलते हैं। एक पदी बोलो, x की पावर 1 है, क्यों, एक पदी है इसलिए, तो इसको अपन रेखिक बहुपद भी बोलते हैं। जिसकी पावर 1 होती है उसको एक पदी बहुपद, और एक पदी बहुपद को हम रेखिक बहुपद बोलते हैं। मैंने कहा शून्यांक क्या होता है, x का वह मान, x का वह मान जो बहुपद के मान को क्या बना दे, जीरो बना दे। यानी f(x) का मान को इस पूरे इसके मान को क्या बना दे, पूरे को जीरो, मतलब f(x) का मान क्या बना दे, जीरो बना दे, है ना। f(x) का मान क्या बना दे, जीरो बना दे, मतलब बहुपद का मान जीरो बना दे। तो x का ऐसा मान निकालना है जिससे इस रेखिक बहुपद का मान जीरो हो जाए। तो निकाल सकते हैं, f(x) का मान जीरो ले लेते हैं, 2x + 3 को जीरो के इक्वल रख देंगे तो x का मान निकालेंगे। अब एक बात बताओ, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो +3 उधर जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। इधर क्या बचा, 2x, तो मेरे पास 2x है, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर लेके जाऊंगा, इधर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो भाग में। तो x का मान -3/2 रख दे, किसमें, इस बहुपद में, तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इस बहुपद का शून्यांक क्या कहलाएगा, -3/2। इस बहुपद का शून्यांक क्या कहलाएगा, -3/2। समझिए, एक बार चेक करके देखो, चेक करके देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, -3/2, प्लस का 3, 2 से 2 गया, -3 + 3 कट गए, क्या हो गए, जीरो आ रही है। तो x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य बना दे, वो इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। अब सुनो, x की पावर कितनी है, 1, इसमें, इस बहुपद में, तो शून्यांक में कितना होगा, केवल 1, केवल इस बहुपद का एक ही शून्यांक निकलेगा। क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1। ऐसे आप किसी भी रेखिक बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए उस बहुपद को अपन जीरो के इक्वल रखते हैं, तो बहुपद का शून्यांक निकल जाता है। आगे देखिए, इसी प्रकार द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जानते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें x की उच्चतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने बोला x²
4x प्लस 4। बताओ इसमें x की उच्चतम घात कितनी है बच्चों? 2। तो ये कौन सा द्विघात बहुपद है? कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। एक और बहुपद लिखता हूं, चलो ये कौन सा बहुपद है? ये कौन सा बहुपद है? ये भी द्विघात बहुपद है। क्यों है द्विघात बहुपद? क्योंकि x की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। चलो एक को लिखते हैं, ये कौन सा बहुपद है? ये भी द्विघात बहुपद है। तो क्यों? क्योंकि x की उच्चतम घात 2 है। अब जब द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो इसका एक व्यापक रूप भी देख लेते हैं। देखो पहला पद किसका है? एक्स स्क्वायर का। समझ में आता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों? बताओ। गुणांक क्या होता है? जो उसके आगे होता है, जैसे चौरासी के आगे जो होगा उसका गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? कुछ नहीं है। जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसका गुणांक क्या होता है? 1 होता है। x का गुणांक कितना है यहाँ पर? x का गुणांक यहाँ बोलोगे आप 4 है। यहाँ पे बताओ x का गुणांक क्या है? -6 है। यहाँ पर कितना है x स्क्वायर का गुणांक? कुछ नहीं है x स्क्वायर के आगे, तो गुणांक कितना होगा? 1 होगा। यहाँ x का गुणांक क्या है? -8 है। ऐसे x स्क्वायर के आगे कुछ भी हो सकता है। चलो यहाँ तो एक ही है, x स्क्वायर के आगे कुछ भी हो सकता है और x के आगे भी कुछ भी हो सकता है, मतलब गुणांक चेंज होते रहते हैं। तो इनका एक फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, व्यापक रूप, कि इस द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप लिख सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं पहला पद एक्स स्क्वायर का, दूसरा पद एक्स का, तो बी का मतलब एक्स का कुछ भी गुणांक हो सकता है। एक एक्स स्क्वायर का मतलब ए का, यहां पर ए का मान कुछ भी हो सकता है। यहां पर सी अचर पद है। ये क्या है? अचर पद है। क्या है ये? अचर पद। यहाँ सी की जगह कुछ भी आ सकता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो चुका है। a का मान क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई? x का मान क्या है? x का देखो इसका व्यापक रूप क्या हुआ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। देखो क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी गुणांक होगा वो a का मान कहलाएगा, x के आगे जो भी गुणांक होगा वो b का मान कहलाएगा और c यहाँ पर अचर पद है। मुझे यहाँ पर मान निकाल के बताओ। a का मान इस बहुपद में a का मान कितना है? एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? 1। x b का मान कितना है यहाँ पर? x के आगे कितना है? 4। c का मान कितना है यहाँ पर? अचर पद। c का मान कितना है यहाँ? 4। चलो इसमें बताओ, इस वाली में a का मान कितना है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1। चलो b का मान बोलो यहाँ पर। देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस आ रहा है, यानी b का मान यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस के 6। c का मान यहाँ पर कितना है? अचर पद। c क्या है यहाँ पर? अचर पद। c को क्या बोलते हैं अपन? अचर पद। ऐसे c का मान यहाँ पर 16, यहाँ b का मान -8, यहाँ a का मान 1। ठीक है, जरूरी नहीं है a का मान 1 ही हो, a का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो a b c के मान अपन निकाल सकते हैं ऐसे। अब देखो इनको सोल्व करते हैं। अब अपन प्रश्नमाला 3.1 पे आते हैं। 3.1 में क्या किस तरीके से अपन क्वेश्चन पूछते हैं वो समझते हैं, है ना। तो मैं प्रश्नमाला 3.1 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्यंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यक एवं गुणांकों के बीच
संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है जो आपके पास 10th क्लास में, आपके 10th क्लास में चलती है, ठीक है। उदाहरण नंबर ये प्रश्न वाला 3.1 का उदाहरण नंबर 1 ही है बच्चों, ठीक है। चलो अब सवाल करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य एवं गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, शून्याङ्क और गुणांकों के बीच अपन सत्यता की जांच करेंगे। वो जांच कैसे करते हैं उसके लिए अपन एक फॉर्मूला निकालते हैं, शून्याङ्कों का योगफल। देखो शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन से अपन इनका योगफल निकाल, दोनों के बीच में एक रिलेशन चलता है, उसका एक फॉर्मूला है, वो देखो माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो x का गुणांक क्या होता है, मैंने अभी बताया था a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो x का गुणांक क्या होता है b, तो ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है a। अब इनका मान कुछ भी हो सकता है b अपॉन a। इसी प्रकार शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अचर पर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक सी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। शून्याङ्कों का योगफल, अपन गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसकी सहायता से अपन चेक कर सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पर, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक से गुणनफल निकाल सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक से अपन योगफल चेक कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इनका कैसे याद रखें सर, ये रिलेशन कैसे याद रखें, ऐसे याद रखो। तो व्यापक रूप का क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ऐसे याद रखो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है एक्स का गुणांक, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा गुणनफल के लिए क्या करेंगे, सी अपॉन ए, अचर पर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब सुनो, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये है कि सर आपने हमें कोई इसका फॉर्मूला तो अपन को बताया नहीं है, कैसे आया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे निकाला। देखो ये बहुत सिंपल सा चीज है, पर अपन इस क्लास में अभी इस फॉर्मूला का डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्लास कम से कम इसका एक नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में अपन जारी करेंगे, जिसमें आपके ये फॉर्मूला डिराइव होता है, कैसे हुआ है, किस तरह के करते हैं, वो अपन अगली वीडियो में अगली क्लास में आपको मैं डिराइव करेंगे। क्योंकि इसमें कम से कम आधा घंटा 30 मिनट लगेंगे सवाल को इसको पूरा करने में। इससे अच्छा अपन क्वेश्चन करें, अपन को यहाँ पर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। ये आप लिखो, इसको लिखो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये मैं अगली क्लास में आपको डिराइव करके बताऊंगा। अभी आपको केवल शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल, अगर रिलेशन की बात करें, सत्यता की जांच करनी हो, तब ये फॉर्मूला लगाना है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखो आप। अब अपन सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखो मैंने कहा था द्विघात बहुपद के शून्याङ्क निकालने, किसी भी बहुपद के शून्याङ्क निकालने के लिए उस बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये एक बहुपद है, बहुपद को कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स से। कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स से। तो माना एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एफ ऑफ एक्स बराबर ये मान लिया। मुझे शून्याङ्क निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या लेना पड़ेगा, मुझे शून्याङ्क निकालना है तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या लेना पड़ेगा, 0, ठीक है, 0 ले लिया।
थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देखो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके सबसे पहले आपने देखो यहाँ पर कितना है 8, एक्स स्क्वायर के आगे कितना गुणांक है 1। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इसके ये देखो अचल पद कितना है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं उसके मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ अचल पद कितना है 8, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 8। 8 का क्या निकालेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे 8 का? अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 का पहाड़ा बोलना है, 8 में कितनी बार जा रहा है? 4 बार। फिर अब रुको, पर एक बार बोलते हुए रुकना है और चेक करना है। क्या 2 4 को 2 में जोड़ने, 4 में 2 जोड़ने या 2 घटाने पर क्या हमारे 2 आता है क्या? क्या 4 में 2 जोड़े तो 2 आ जाएगा? क्या है? बीच वाला लाना है अपन को। इन दोनों से अपन को जो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनसे अपन को ये लाना है। क्या 4 में 2 जोड़ने पर 2 आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा ना। क्या 4 में से 2 घटाने पर 2 आ जाएगा? क्या आ जाएगा। तो 8 के कितने 2 टुकड़े हो गए? 4 और 2। कितने हो गए? 4 और 2। अब पहले किसको लिखना होता है? देखो इसमें लिखने का बहुत बड़ा इश्यू है। इस बड़ा टुकड़ा क्या है? बड़ी संख्या क्या है इनमें से? 4। तो बड़ी को आगे लिखो, x वाली संख्या है तो x लगा दो, ठीक है। अब बताओ मुझे बड़ी संख्या काय की जो आगे चिन्ह है उसको ऐसा कैसा ही लिख दो, आगे जो चिन्ह है उसको ऐसा कैसा ही लिख दो। अब यहां पर ध्यान देना है, -4x में मैं प्लस का 2x लिखूंगा, तब माइनस के 2x आएंगे कि -4x में माइनस के 2x लिखूं, -4x में माइनस के 2x लिखूंगा तब -2x आएंगे कि -4x में प्लस का 2x लिखूंगा तब -2x आएंगे। देखो -4x में अगर मैं -4x के साथ मैं -2x लूंगा तो माइनस माइनस, तो अगर मैं -4x के साथ -2x लूंगा तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, -6x हो जाएगा। और हमको क्या लाना है वापिस? -2x लाना है। तो यानी ये तो सही नहीं है यानी। और अब ये चेक करो, -4x के साथ मैं प्लस का 2x लूं, तो क्या आएगा? 4 में से 2 चल जाएगा, किसका बचेगा? 2 माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। तो मैं -4x के साथ क्या लिखूंगा? प्लस का 2x। एक बार फिर समझना, मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 था, क्या था? 8 को एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 × 1 8 आया। 8 के बाद जो गुणनखंड करूंगा, गुणनखंड इस प्रकार, गुणनखंड करते समय हर स्टेप में चेक करूंगा कि मेरे पास 2 संख्या आएगी, उन दोनों को आपस में जोड़ूंगा, घटाऊंगा, चेक करूंगा, प्लस माइनस करके देखूंगा, और बीच का वाला ये वाला मुझे ये वाला टर्म लानी है। देखो मैंने 4 बार गया, 4 में 2 घटा, 4 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। पर इनके चिन्ह किस प्रकार लगाने हैं? सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को लिख लो, x वाली, यहाँ x है तो 4x लिख लिया, ठीक है। उसका चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह वही रहेगा जो स्टार्टिंग का चिन्ह है। इसके बाद हमें चेक करना है कि इस -4x के साथ प्लस का 2x लिखूं कि माइनस का 2x लिखूं, कि वो इसके अकॉर्डिंग देखना है कि 4x में से अगर मैं माइनस का 2x लिख दूंगा तो माइनस के 4x माइनस के 2x तो आपस में जुड़ के 6x हो जाएंगे, तो वो गलत है। तो माइनस के 4x के साथ मैं प्लस के 2x लिखूं, तब इन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो इनका मान 4x में से 2x आएगा तो माइनस के 2x ही बचेगा। आगे देखो, ऐसा कैसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझना, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, अंदर क्या बचा? x, माइनस का 4। देखो यहाँ 2, यहाँ 8, तो 2 और 8 में से 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचा? x -4। कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या में जो संख्या अपन कॉमन ले रहे ना उसका उसमें भाग लगाना। तो 2 को मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेते ही 2x में 2 का भाग दूंगा तो x बचा। 8 में से 2 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, तो 4 भाग गया। अब देखो इधर, यहां भी x -4, यहां भी x -4, तो x -4 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x + 2, ठीक है।
अब देखो, ध्यान देना बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब आता है मुझे बताओ। मैं कहूं कि आपके पास दो संख्या है, उन दो संख्याओं को जैसे आप गुणा करते हो तो उसका मान 0 हो जाता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब आता है? जब उनमें से कोई एक संख्या क्या हो? 0। मैं कहूं आपको 15 और 25 को गुणा करो, क्या 0 हो जाएगा? क्या नहीं हो सकता। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल कोई सी भी दो संख्या हो, उनको 0 करना है। तो 0 तो तभी होगी जब उनमें, उन दोनों में से, इन दोनों में, मान लो इन दोनों में से एक संख्या क्या हो? 0, तभी 0 होगी ना। या तो ये 0 हो या ये 0, तभी इनका गुणनफल 0 आएगा। तो यहां भी वही करने, एक संख्या ये दी, एक संख्या ये दी, इन दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है? जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0। मतलब इन दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो इनका मान कितना आ रहा है? देखो, ये देखो, एक संख्या ये दी, एक संख्या ये दी, दोनों के बीच में काय का चिन्ह है। देखो, एक संख्या ये दी, एक संख्या ये दी, दोनों का क्या है? गुणा हो रहा है। दोनों का गुणा मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। ये कब आ सकता है? जब दोनों में से एक संख्या क्या हो? 0 हो। या तो दोनों ही 0 हो या फिर एक हो। या तो ये 0 है, या तो x माइनस 4 बराबर 0 है, या फिर या x प्लस 2 बराबर 0 है। आप बचपन से करते आए हो ऐसे क्वेश्चन, और आपने कभी ध्यान नहीं दिया, बस रट लेते थे बचपन में कि दो संख्या है, ये 0 है, ये 0, पर कभी सोचा है ये 0 क्यों? कि हम जानते हैं जब भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो उनमें ये तभी संभव हो सकता है जब दोनों में से एक संख्या 0 है या फिर दोनों 0 है। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। x माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा? x बराबर 4, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो x बराबर क्या आया? 4। x बराबर क्या आया? 4। x बराबर क्या आया? -2। तो ये क्या है? इस बहुपद के शून्याङ्क निकल के आए हैं। अगर मैं x बराबर इस बहुपद में 2 रख दूं, माइनस का 2 रख दूं, तो इसका मान 0 हो जाएगा। या फिर मैं इस बहुपद में x की जगह 4 रख दूं, तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं यदि बहुपद में x का ऐसा मान रख दिया जाए कि उसका मान 0 हो जाए, उस बहुपद के शून्याङ्क कहलाएंगे। तो इस बहुपद के शून्याङ्क क्या हो गए? x बराबर 4, x बराबर -2। एक बार मैं शॉर्टली आपको समझाता हूँ मैंने कैसे किया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस बहुपद के शून्याङ्क निकालें। मैंने सबसे पहले ये लिखा, और हम जानते हैं बहुपद के किसी बहुपद को f ऑफ x, p ऑफ x, q x, पिछली वीडियो में हमने देखा था, आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में। तो इसको f ऑफ x बराबर लिख दिया, और शून्याङ्क क्या होता है? जो बहुपद के मान को 0 लिख दे, तो माना f ऑफ x बराबर ये, अतः f ऑफ x बराबर 0 लेने पर। क्यों लिए मैंने 0 लेने पर? क्योंकि मुझे शून्याङ्क निकालना है। शून्याङ्क क्या होता है? उस बहुपद के मान को 0 बना दे। ये मेरे पास बहुपद था, ये मेरे पास बहुपद था। इस बहुपद को मैंने सोल्व किया, इसके मैंने गुणनखंड किए। गुणनखंड कैसे किए अभी मैंने बताया आपको। इसके 8 और 1 का मल्टीप्लाई किया, उसका भाज्य गुणनखंड किया। इसके दो संख्या मिली मेरे को, दो अंक मिले 4 और 2। तो मैंने यहाँ पर माइनस के 4x प्लस के 2x, x कॉमन लिया, x माइनस 4, इधर भी x माइनस 4, इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4, यहाँ से x प्लस 2। अब देखो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब आप चेक भी कर सकते हो चाहो तो, x बराबर -2 रखो यहाँ पर। चलो x बराबर 4 रखो, देखना बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, मैं आपको सोल्व करके आंसर चेक करके बता रहा हूँ कि अपना आंसर सही है गलत है। x की जगह 4, क्या चो 16, माइनस के 8, माइनस के 16, 16 में से 16 गए तो 0। देखो बहुपद का मान 0 आ गया ना। मैंने कहा था ना शून्याङ्क क्या होता है? उस बहुपद के मान को 0 बना दे। ये आपको पेपर में नहीं करके आना, आप ये तो मैंने चेक करने का तरीका बताया। अब देखो मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था? शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, शून्याङ्क ज्ञात कर ले, पर इसमें आगे कुछ और पूछा है। शून्याङ्क एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्याङ्क और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो अतः
बहुपद के शून्यंक, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यंक -4 और -2 होंगे। अब मुझे क्या कहा, इनकी सत्यता की जांच कीजिए। बहुपद दोबारा इक्वेशन हटा दो, वहां से देखते हैं तो बोल रहे तो कट हो जाओगी दोबारा। देखो अब क्या करना है, मुझे इसके संबंध शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो मैंने करनी है। सबसे पहले तो ये देखो इधर, अतः बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यंक 4 और -2 होंगे। ठीक है, अब इनकी क्या ये हमारे शून्यंक जो निकले हैं वो सही है या गलत है, इसके लिए गुणांकों और शून्यंकों के बीच में एक रिलेशन होता है, उससे अपन इसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो देखो शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल क्या आया भाई, अपने पास योगफल 4 प्लस योगफल मतलब जोड़ना, 4 में -2 प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, कितना आया 2। पर हमें ये योगफल क्या, हमें ये योगफल वो रिलेशन से बताना है, शून्याङ्क और गुणांकों के रिलेशन से। उसका क्या फॉर्मूला होता है, अर्थात शून्याङ्कों का योगफल, वो रिलेशन गुणांकों वाले से, शून्याङ्कों का गुणांकों वाला एक रिलेशन है। वो क्या था, मैंने बोला था माइनस, याद रखना है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है मुझे चेक करके बताओ। एक्स का गुणांक इस बहुपद में क्या है, देखो एक्स का गुणांक क्या है माइनस के 2, एक्स के आगे क्या है -2, गुणांक क्या होता है उसके आगे, पहले लिख देता हूं, माइनस एक्स का गुणांक, ये एक माइनस सूत्र का है भाई, बटा x² का गुणांक। देखो माइनस एक्स का गुणांक कितना है भाई, माइनस का 2, एक्स का गुणांक कितना है भाई, एक्स का गुणांक माइनस का 2, ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में था, बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक चेक करो कितना है, x² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाते हैं, 2/1, क्या आ गया भाई 2, क्या आ गया 2। देखो हमने शून्याङ्कों का योगफल निकाला है 2, और हमने शून्याङ्कों का योगफल गुणांकों वाले रिलेशन से निकाला, वो भी क्या आया 2, यानी हमारा ये वाला शून्याङ्क एकदम सत्य है। दूसरा देखो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या बताया था मैंने, अभी जस्ट पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच में एक रिलेशन बताया था। मैंने बोला था अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अगर आपसे वो जांच नहीं पूछे तो आप अपना सवाल यहीं फिनिश हो जाता है, अगर वो जांच पूछे तो ये करना है। ठीक है, शून्याङ्कों का गुणनफल अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद क्या है, अचर पद क्या होता है, मैंने बोला था ax² + bx + c, एक इसका व्यापक रूप है द्विघात समीकरण। तो c क्या होता है, अचर पद, c के स्थान पर कौन है -8। ठीक है, c के स्थान पर कौन है -8, अचर पद c के स्थान पर कौन है -8। x² का गुणांक, x² के आगे क्या है भाई, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, -8 में -8 x² का गुणांक कितना आया -1। देखो कितना आया -1। अब अपन शून्याङ्कों का दूसरे जो निकाला था अपन ने, जो शून्याङ्क आया उनका गुणनफल चेक करेंगे कि -8 ही आ जाए ना। शून्याङ्कों का गुणनफल कितना होना चाहिए, -8 आ गया। जैसे यहाँ पर देखो योगफल 2 आया था,
रिलेशन से भी 2 आया, वैसे गुणनफल से -8 आया तो गुणनफल से भी क्या आना चाहिए, -8। क्या है 4 इंटू -2 -8। देखो अब हमने शून्यांकों का गुणनफल किया, -8 आया। शून्यांकों और गुणांकों के बीच एक रिलेशन होता है, उससे गुणनफल का सूत्र ये होता है, उससे भी -8 आया। मतलब अपने ये भी सही है, सत्य है, और ये भी, यानी अर्थात शून्यांक 4 और -2 सत्य हैं। ठीक है, सत्य हैं, या लिख दो कि शून्यांक 4 और -2 x² - 2x - 8 के शून्यांक हैं। ठीक है, ये सवाल हो गया। कुछ नहीं करना, यहाँ तक शून्यांक निकाल लिया, उसके बाद ये शून्यांकों का योगफल का सूत्र लगा के ये इससे क्या आता है, शून्यांक ये आता है, और योगफल नॉर्मली अपन डायरेक्ट करना है तो इससे भी ये आता है। इसी प्रकार गुणनफल करके -8 आ रहा है, और फॉर्मूले से जो गुणांकों वाला रिलेशन है उससे भी ये आ रहा है, तो हमारे सत्यता की जांच हो चुकी है, यानी हमारे एकदम सही है। ये आपके उदाहरण नंबर 1 है, ये फिनिश हुआ।